सख्त गर्मी में जानवर को नहलवाना चाहिए या नहीं नहलवाना चाहिए। सवाल नंबर 2 कि जानवर को दिन के किस वक्त में नहलवाना चाहिए। सवाल नंबर 3 के जानवर को कितनी बार नहलवाना चाहिए। सवाल नंबर 4 के जानवर को बच्चा देने के बाद यानी कि जब जानवर एक सूता है उसके फ़ौरन बाद नहलवाना बेहतर है या नहीं नहलवाना चाहिए। सवाल नंबर 5 के जानवर की गर्मियों के अंदर खुराक क्या होना चाहिए, क्योंकि खुराक का डायरेक्ट ताल्लुक है कि एक तो माहौल के अंदर बाहर गर्मी है, ऊपर से हम गर्म खुराकें देते हैं, तो खुराक किस तरह की गर्मियों के अंदर होनी चाहिए। आज की वीडियो के अंदर इन 5 सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली। गर्मियों के अंदर जानवर को नहलवाना चाहिए या नहीं? जी ज़रूर नहलवाना चाहिए। सवाल नंबर 2 कब नहलवाना है? जब दिल चाहे जानवर को नहलवाएं। जब आपके पास टाइम है, जानवर गर्मी कर रहा है, आप नहलवाएं। जब बड़े डेयरी फार्म्स हैं जिनके ऊपर शावर लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, शावर मुसलसल चल रहे हैं, जब जानवर का दिल करता है जानवर नीचे आता है, नहलाता है, जाके पंखे के नीचे आराम से बैठ जाता है। तो इसमें कोई तलक नहीं है। सुबह 7, 8, 9 बजे से शावर और पंखे स्टार्ट हो जाते हैं, शाम रात गए तक शावर और पंखे चलते रहते हैं। तो लोग ये कहते हैं जी तलखी कर जाएंगे, फलां हो जाएगा, ये इस तरह का कोई सीन नहीं है। जब जानवर आपका गर्मी कर रहा है, जब जानवर सांस लेना तेज कर रहा है, इस तरह झटके मारने उसने स्टार्ट कर दी हैं, इसका मतलब है कि उसे हीट स्ट्रोक है। सबसे पहले ये बात समझ रहे हैं, लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हीट स्ट्रोक जानवर को गर्मी का बुखार होना, गर्मी लगना है क्या? वो ये है कि जब जानवर अगर होके मारा है इस तरह, लोग अक्सर अमीडोकार्ब वगैरह इस तरह के बहुत सारे इंजेक्शन जो हैं जो ब्लड पैरासाइट्स के हवाले से हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उन्हें हीट स्ट्रोक का और जो बाकी चिचड़ों वाला बुखार इस तरह के बुखार है उनका फर्क नहीं पता चलता। जो होके भरता है जानवर, आगे पीछे होता है, झटके लगाता रहता है, वो है हीट स्ट्रोक। इसमें जानवर को नहलवाना चाहिए। अगर आप पाइप से नहलवा रहे हैं तो कम से कम जानवर को 20-25 मिनट नहलवाना चाहिए। फिर पूछा जाता है क्या सिर्फ सर पे पानी डालें या पूरे जिस्म पे? तो सर पे भी डालें और बाकी जिस्म पे भी डालें। जितना जिस्म पे कूलिंग का इफेक्ट होगा उतना अच्छा है। जब जिस्म पे पानी मौजूद होगा, ऊपर से पंखे वगैरह चलेंगे, हवा चलेगी, जानवर को कूलिंग इफेक्ट आएगा, जानवर ठंडक महसूस करेगा, तो हीट स्ट्रोक का, हीट स्ट्रेस का असर खत्म होगा। तो जितनी बार मर्जी नहलवाएं, चाहे दिन में 3 बार नहलवाएं, 4 बार नहलवाएं, आपके पास टाइम है आप उन्हें नहलवाएं। तालाब में आप छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास जिस तरह नहर वगैरह है उसमें नहलवा सकते हैं। अगर आप शावर वगैरह का बंदोबस्त नहीं कर सकते, मोटर वगैरह से, पाइप से भी नहलवा सकते हैं। फिर आती है बात के बच्चा देने के बाद नहलवाना चाहिए या नहीं नहलवाना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जेर निकलने के बाद नहलवाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जब बोली खत्म हो जाए तब नहलवाना चाहिए। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। जब फार्म पे जानवर खड़े होते हैं, एक जानवर सूता है, बच्चा देता है, उसके बाद शावर और पंखे चल रहे हैं, जब उसका दिल चाहता है वो जाके नीचे शावर के नीचे हो जाता है, पंखों के नीचे। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। इसका जेर के साथ कोई तल्लक नहीं है, इसका क्लास्ट्रम यानी कि जो बोली है उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। जानवर फ्रेश फील करता है, अगर आप उसे नहलवा दें तो भी अच्छी बात है। तो उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि खुराक के हवाले से खुराक क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आप खुराक का जो मेजर हिस्सा है, जो ज़्यादातर पोर्शन है, वो आप रात के वक्त दें। चूँकि रात के वक्त इन्वायरमेंट ठंडा होता है तो उस वक्त आपको चाहिए, अगर आप वंडा देते हैं रात के वक्त दें, साइलेज दे रहे हैं रात के वक्त दें, तो रात के वक्त लाइट्स भी ऑन रखें ताकि जानवर खुराक को देख भी सके और खा भी सके। मेजर पोर्शन 65 से 70% जो हिस्सा खुराक का वो रात के वक्त दें। जो सुबह और दिन के वक्त जो ज़्यादा गर्मी के पहर हैं तब आप उन्हें सब्ज़ चारा ज़्यादा दें, चूँकि पानी की किल्लत होती है, जानवर को पसीना वगैरह आता है, पानी ज़ाया हो जाता है, तो सब्ज़ जो चारा है वो दिन के वक्त इस्तेमाल करें। और जो गर्म चारा, ज़्यादा एनर्जी वाला, ज़्यादा प्रोटीन वाला, वंडा, साइल, जिस तरह की चीज़ें हैं, गंदम आप खिला रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल आप रात के वक्त कर सकते हैं। तो इस तरह जानवरों को गर्मी से बचाया जा सकता है। गर्मियों में मीठे सोडे का इस्तेमाल और नमकियात का इस्तेमाल ये यकीनी बनाएं ताकि नमकियात से जानवर का हाजमा भी ठीक हो, मीठे सोडा से जानवर को तजाबियत वगैरह का मसला ना हो। अगर वो हो रहा है तो वो भी ठीक होगा। इस तरह जानवरों की जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सदका जारिया समझकर नॉलेज जो फैलाना है, अच्छा इल्म फैलाना सदका जारिया। वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें। जानवरों के हवाले से किसी किस्म का आपका सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।